मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सन 2025 ईस्वी 1447 हिजरी हुजूर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां यौम विलादत। सोचिए, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद ना मनाया जाता तो हमारी रूहानी तारीख़ कितनी अधूरी लगती। क्या आप जानते हैं कि मीलाद सिर्फ बर्र सगीर का नहीं बल्कि बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा का भी सदियों पुराना सरमाया है। ये दास्तान इश्क है, वो मोहब्बत जो ज़मां और मकां की क़ैद नहीं मानती। मीलाद सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि एक ज़िंदा तारीख़ है। वो तारीख़ जो मदीना मुनव्वरा के सहाबा से शुरू हुई, मिस्र, यमन और शाम से गुजरी और आज भी फ़लस्तीन और बरसग़ीर में पूरी शान से जारी है। इस निहायत पुरमसरत मौके पर अपने मुसलमान नौजवानों को मीलाद की तारीख़ से रूशनास कराना चाहता हूँ। मैं आपकी तवज्जो ख़ुसूसी तौर पर फ़लस्तीन और बरसग़ीर के ख़ित्तों पर मरकूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि इन दोनों ख़ित्तों में अहले सुन्नत व जमात को बाकायदा मुनज़्ज़म तौर से टारगेट किया गया और पहला शोशा जो अहले वहाबिया ने छोड़ा वो मीलाद को बिद्दत करार देना था। ये दास्तान दो ख़ित्तों की है, बरसग़ीर का बरेली और मुक़द्दस अर्द मुक़द्दस फ़लस्तीन। दोनों का अक़ीदा एक, मोहब्बत रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दुश्मन भी एक, वहाबी फ़िक्र जो सदियों से अहले सुन्नत की रूहानी रिवायत को मिटाने पर तुली है। मिलाद की इब्तिदा हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से साबित है। मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल जड़ें उसी दिन से शुरू होती हैं जब खुद सहाबा कराम हुजूर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका और सीरत तैयबा को महफ़िल में बयान करते। हुजूर के दरबार में शायर सहाबी हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी विलादत और फ़ज़ाइल को बयान करते और सहाबा इस ज़िक्र से खुशी महसूस करते। ये पहला मीलाद था। मदीना की गलियों में इश्क व ईमान की महफ़िल। ताबईन और उसके बाद के अदवार में यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। ये रिवायत जारी रही। हर साल रबीउल अव्वल में महफ़िल ज़िक्र, सदक़ा और इनफ़रादी और इज्तिमाई खुशी का एहतमाम किया जाता। 4वीं सदी हिजरी में मिस्र के फ़ातिमी खुलफ़ा ने मिलाद को बाकायदा रियासती तकरीब का हिस्सा बनाया, जिसमें कुरान ख़वानी, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान और मसाकीन में खाना तकसीम किया जाता। कभी सोचा है कि बैतुल मुक़द्दस और बरेली दोनों एक ही फ़िक्र से कैसे रोशन हैं? ये मीलाद की महफ़िलें महज़ तकरीब नहीं, ये ईमान की इज्तिमाई सांस हैं। फ़लस्तीन में मिलाद की 800 साला तारीख़ पर निगाह डालते हैं। फ़लस्तीन में मिलाद की महफ़िलों का सबसे कदीम तहरीरी रिकॉर्ड अय्यूबी दौर यानी 12वीं सदी ईस्वी में मिलता है, जब 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को सलीबियों से आज़ाद कराया और उसने मस्जिद अक़सा और अल-कुद्स के गली कूचों में जश्न मिलाद को दोबारा ज़िंदा किया। इस मौके पर काफ़िले शहर में दाखिल होते, ढोल और दफ बजाते, कसायद बुर्दा शरीफ और मिलाद की नातें पढ़ी जाती और शहर चरागां किया जाता। 7वीं सदी हिजरी में ममलूक सलातीन ने इस रिवायत को मज़ीद वुसअत दी। उनके दौर में मिलाद अल अक़सा की महफ़िल में शाम, मिस्र और हिजाज़ के उलमा शरीक होते। सुल्तान मलिकुद्दीन मुज़फ़्फ़रुद्दीन को मिलाद का बानी कहा जाता है, लेकिन फ़लस्तीन में ये रिवायत इससे पहले हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़रिए शुरू हो चुकी थी। उस्मानी दौर में मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लस्तीन की सबसे बड़ी मजहबी तकरीबात में शुमार होती। मस्जिद अक़सा के सामने में हज़ारों लोग जमा होते, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान होती, कसायद पढ़ने वाले शाम और अनतोलिया से आते और सदक़ात और खैरात आम होती। यही वो माहौल था जो बर्र-ए-सग़ीर के मिलाद कल्चर से मिलता जुलता था। बरेली और कुद्स एक अक़ीदा। इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अक़ायद में अशरी और मातरीदी मनहज के तर्जुमान थे। यही मनहज फ़लस्तीन के मुसलमानों में सदियों से गालिब है। मस्जिद अक़सा के खुतबा से लेकर अल खलील और गज़ा के उलमा तक सब इसी अक़ीदे के हामिल हैं। यही अक़ीदा अंबिया की अज़मत, मज़ारात व औलिया की ताज़ीम और मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनेक़ाद को ईमान का हिस्सा समझते हैं, वो चीज़ें जिन्हें वहाबियत रद्द करती है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाज़ और फजीलत पर
20 فتاوا دیے جن میں واضح فرمایا کہ یہ ذکر خیر ہے، بدعت حسنہ ہے اور باعث برکت ہے۔ فلسطین میں میلاد صدیوں سے مسجد اقصیٰ کے صحن میں قافلوں اور جلوسوں کی شکل میں منایا جاتا ہے۔ یہ وہی محافل ہیں جنہیں وہابی مکتب فکر بدعت کہہ کر مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ امام احمد رضا خان نے اپنی قلم کو وہابی فکر کے رد میں تلوار بنایا، خواہ وہ نجد کی زمین ہو یا بر صغیر میں دیوبندی اور اہل حدیث کی شکل میں۔ اسی طرح فلسطین کے علماء بالخصوص علامہ یوسف النبہانی نے وہابیت کے خلاف کتابیں لکھی اور ان کی فکری جڑ کاٹنے کی کوشش کی۔ علامہ نبہانی نے اور امام احمد رضا خان ایک ہی فکری مورچے پر کھڑے تھے، اگرچہ فاصلے ہزاروں میل کے تھے۔ نجدی وہابی فکر کا ہدف ہمیشہ ایک رہا: میلاد ختم کرو، اولیاء کرام کے مزارات کو گرا دو اور امت کو اس کی روحانی مرکز سے باہر نکال لو۔ لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ آج کے جدید دور میں جب میلاد جلوس اور سجاوٹ کے کلچر میں ڈھل چکا ہے تو امام احمد رضا خان کا موقف کیا تھا؟ میں یہاں اہل سنت کے نوجوانوں کی توجہ ایک اور جہد کی طرف کرانا چاہوں گا۔ میلاد کا ایوولوشن جو عام طور پر بر صغیر پاک و ہند میں دیکھا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا میلاد کے آداب کے بارے میں کیا موقف رہا؟ آج کے دور میں میلاد کی تقریبات ایک الگ انداز اختیار کر چکی ہیں۔ برقی قمقمے، بڑے بڑے جلوس، ایکو سسٹمز اور رنگا رنگ سجاوٹیں، یہ سب میلاد کلچر کا حصہ بن گئے ہیں۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کیا کہ اصل مقصد اور روح ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن خوانی، نعت خوانی اور صدقہ اور خیرات ہے۔ اگر سجاوٹ اور خوشی کے یہ مظاہر احترام اور شریعت کی حدود کے اندر ہوں تو جائز ہیں، لیکن یہ ایمان کی تازگی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کا ذریعہ ہیں۔ لیکن اگر ان میں فضول خرچی، بے ادبی یا شریعت کی خلاف ورزی شامل ہو تو پھر یہ میلاد کی روح کے منافی ہیں۔ امام صاحب نے ہمیشہ زور دیا کہ میلاد کی محفل کا مرکز حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اور درود و سلام ہو، نہ کہ محض دکھاوا یا غیر شرعی افعال۔ ہمیں امام اہل سنت کی ہر بات کو سننا اور سمجھنا ہوگا تاکہ ٹریڈیشنل اسلام جس کی حفاظت میں امام صاحب نے اپنی پوری زندگی گزاری، اس کا حاصل وہی ہو جو ہونا چاہیے: سنیت کی اصل حالت میں بقا۔ اہل سنت فلسطین نے جیسے الاقصیٰ میں میلاد کو بچایا، امام احمد رضا خان نے بر صغیر میں یہی مارکا لڑا۔ دونوں نے امت کو بتایا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی بنیاد ہے اور اس محبت کی اجتماعی شکلیں ایمان کو زندہ رکھتی ہیں۔ سوچیں، اگر اہل سنت نے الاقصیٰ میں میلاد بچایا اور امام احمد رضا خان نے بر صغیر میں، تو آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ صرف جشن نہیں، ایمان کی تجدید ہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔